हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और इन्होंने एक नई एडवर्टाइजमेंट नोटिस दिया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2024। और ये एडवर्टाइजमेंट दिया था इन्होंने 9 मार्च को दी थे नोटिस। और इसमें जो ऑनलाइन अप्लीकेशंस हैं वो 1 अप्रैल से लेके 1 मई तक है। HSSA हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से नया नोटिस इशू किया गया है। और जो एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे वो 1 अप्रैल से लेके 1 मई तक आपको अप्लाई करनी है। अब डिटेल में देखते क्या क्या इसमें पोस्ट है, कौन सी पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो नोटिस में दिया गया है। ध्यान रखना, 1 अप्रैल से स्टार्ट है और 1 मई इसकी लास्ट डेट है। तो इसमें 1 बाय 1 करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें मांग रखा कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड from the common eligibility test CET Group C qualified candidates having valid sports gradation certificate according to the Sports Department Haryana policy dated 25/5/2018 as amended from time to time। यानी कि ये नोटिस है उन कैंडिडेट्स का जिनका CET क्वालिफाई है ग्रुप सी का, और जो स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट रखते हैं। यानी कि ये जो भर्ती है ये स्पेशल रिक्रूटमेंट है, ये ESP कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ के लिए। और ये स्पोर्ट्स के वही कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं जिनके पास स्पोर्ट्स ग्रेडेशन की सर्टिफिकेट है, केवल वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ये नोटिस था HSSC की तरफ से। और CET के जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं स्पोर्ट्स ग्रेडेशन जिनके पास सर्टिफिकेट हैं, उनके लिए टोटल 447 पोस्टें निकाली है स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी स्पोर्ट्स कोटा के बेसिस पे। ठीक है, और ये जो इसका लिंक है वो लिंक है adv03/2024.hryssc.com पे। 1 अप्रैल से लेके 1 मई तक आप अप्लाई कर सकते हो। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस दिया गया है ESP कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। 1 अप्रैल से 1 मई तक आप अप्लाई कर सकते हो। अलग अलग पोस्टें हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका 3/2024। इस पर आप अलग अप्लाई कर सकते हो, अलग अलग पोस्ट पे। ठीक है, सिंपल कंडीशन क्या दे रखेगा, आपके पास स्पोर्ट्स की जो सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट्स ग्रेडेशन की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। अब इसमें बात कर लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज है, कितनी क्या सीटें हैं। एक चीज़ और इसमें क्लियर रख रखी है कि एज पर हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पॉलिसी 2018 द कैंडिडेट्स हैविंग स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट टाइप D शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर ग्रुप C पोस्ट। जिसके पास ग्रेडेशन सर्टिफिकेट टाइप D की है वो क्लास C की पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ये इसमें ध्यान रख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं डिटेल ऑफ पोस्ट और क्वालिफिकेशंस की। तो सबसे पहले है DHBVN डिपार्टमेंट में। और DHBVN डिपार्टमेंट में कैटेगरी नंबर 1 है, ALM की पोस्ट है, असिस्टेंट लाइनमैन की पोस्ट। इसमें है टोटल 22 वैकेंसीज हैं, 22 वैकेंसीज ऑफ असिस्टेंट लाइनमैन ALM की। ALM की बात करते हैं तो इसमें 22 वैकेंसीज में से 13 वैकेंसीज वो जनरल कैटेगरी के लिए है, 4 है वो SC के लिए, BCA की 3 है, BCB की 2 है। ठीक है, ओवरऑल ये 22 वैकेंसीज हैं ALM असिस्टेंट लाइनमैन की पोस्ट, और ये है DHBVN डिपार्टमेंट, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम डिपार्टमेंट में। इसके बाद सेम है ALM की पोस्ट है, और ये है डिपार्टमेंट UHBVN उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम। ठीक है, कैटेगरी नंबर 2 में, और इसमें टोटल है 23 पोस्ट, 23 पोस्ट ऑफ ALM की जो टोटल 23 पोस्टें हैं इनका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जनरल के लिए 11 है, SC कैटेगरी के लिए 5 सीटें हैं, BCA के लिए 4 हैं, BCB के लिए 3 सीटें वैकेंट हैं। ठीक है, ये है ALM की पोस्ट UHBVN डिपार्टमेंट में। इसके बाद कैटेगरी नंबर 1 और 2 जो UHBVN और DHBVN जो ALM की पोस्ट है उसके जो पे स्केल की बात करते हैं तो पे लेवल है 4 में है। एज लिमिट है 18 से 42, कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 42 साल। 25,500 इसमें बेसिक सैलरी रहेगी। ठीक है, कम से कम 18 साल, मैक्सिमम इसमें 42 साल एज लिमिट होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांग रखी है ALM की पोस्ट के लिए। ALM की पोस्ट के लिए आपके पास 10th क्लास और साथ में 2 साल का ITI कोर्स होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन या फिर वायरमैन ट्रेड में, या फिर 2 साल का वोकेशनल कोर्स हो सकता है अंदर ट्रेडमैन, लाइनमैन और इलेक्ट्रीशियन। और इसमें है मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड डोमेस्टिक अप्लायंसेस कनेक्टेड बाय डायरेक्टर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन हरियाणा। ठीक है, और इसमें परसेंटेज मांग रखे 60% जनरल और अदर कैटेगरी और 55% SC कैटेगरी के लिए, और वो भी हरियाणा डोमिसाइल वालों के लिए। इसके बाद आपका एक कंप्यूटर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी आपका लिया जाएगा।
ठीक है। और 10th क्लास में हिंदी या संस्कृत आपके पास होनी चाहिए। यानी कि मैट्रिक के अलावा 2 साल का ITI का डिप्लोमा मांग रखा है आपके पास ALM की पोस्ट के लिए। इसमें अलग अलग डिटेल दिखा रखी है किस किस स्टेट में आपके पास हो सकता है। ठीक है, ये था कैटेगरी नंबर 1 और 2 ALM की पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब उसके बाद में बात करते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट में। एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट, और इसमें कैटेगरी नंबर 3 पे है 49 पोस्ट ऑफ TGT फिजिकल एजुकेशन, रेस्ट ऑफ हरियाणा। कैटेगरी नंबर 3 है 49 वैकेंसीज है TGT के लिए। किस सब्जेक्ट की TGT के लिए? फिजिकल एजुकेशन से। कौन सा कैडर है? रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर है, और ये है मेल कैंडिडेट्स के लिए, सिंपल मेल के लिए। इसमें 49 पोस्टें हैं, और उनका कैटेगरी वाइज की बात करें, जनरल के लिए 27 हैं, SC कैटेगरी के 9 हैं, BCA के लिए 8 सीटें हैं, BCB के लिए 5 हैं, ओवरऑल हैं 49। ठीक है, ये TGT फिजिकल एजुकेशन वालों को दिखा रखी है मेल कैंडिडेट्स के लिए, रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर के लिए 49 सीटें हैं जो ESP कैंडिडेट्स हैं उनमें से, और ESP के लिए जनरल की 27 है, SC की 9, BCA की 8, BCB की 5 सीटें हैं। ठीक है, और इसमें आगे दिखा रखा है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की टोटल 2 सीटें अलग से रिजर्व हैं। कैटेगरी नंबर 4 है 24 सीटें TGT की फिजिकल एजुकेशन, रेस्ट ऑफ हरियाणा कैटेगरी फीमेल के लिए है। कैटेगरी नंबर 3 है वो मेल के लिए, कैटेगरी नंबर 4 फीमेल के लिए है। इसमें टोटल वैकेंसीज है 24 वैकेंसीज हैं। इसमें से जनरल की 12 है, SC की 5, BCA की 4, BCB की 3 सीटें रिजर्व की गई है कैटेगरी नंबर 4 के तहत। इसमें से पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की 1 सीट अलग से रिजर्व है। ठीक है, यह है कैटेगरी नंबर 4 TGT फिजिकल एजुकेशन, रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर मेल के लिए। अब इसमें कैटेगरी नंबर 5 में है TGT मेल फिजिकल एजुकेशन, और ये है मेवात कैडर की, स्पेशल मेवात में। इसमें 2 पोस्टें हैं, 2 पोस्टों में एक जनरल के लिए है और एक SC कैटेगरी के लिए है। मेवात कैडर TGT फिजिकल एजुकेशन मेल 2 सीटें हैं। सेम कैटेगरी नंबर 6 TGT फिजिकल एजुकेशन मेवात कैडर फीमेल, इसमें 1 वैकेंसी है, वो एक UR कैटेगरी में। ध्यान रखना, जो जनरल की सीट है उस पर कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है किसी भी कैटेगरी से। ये मेवात कैडर की 1 सीट है। ठीक है, अब बात करते हैं कैटेगरी नंबर 3, 4, 5, 6 जो TGT फिजिकल एजुकेशन है। इसका पे लेवल 7 है, 44,900 इसमें बेसिक है। एज लिमिट है वो 18 से 42 साल है, कम से कम 18 मैक्सिमम 42 साल। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो ग्रेजुएशन के साथ साथ बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन BPEd या फिर डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट्स का HTET या फिर STET एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन एक सब्जेक्ट के साथ, और हिंदी या संस्कृत एक मैट्रिक में एक सब्जेक्ट होना चाहिए। यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन के साथ साथ बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन या फिर डिप्लोमा होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में। HTET या फिर STET आपका एग्जाम क्लियर होना चाहिए, और 10th क्लास में हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद एक नोट दिखा रखा कि इन रिगार्ड द क्वालिफिकेशन ऑफ HTET या स्कूल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट कैंडिडेट्स विल हैव बी एग्जाम्प्टेड एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन, बट विद इन द 3 years ऑफ सिलेक्शन दे मस्ट हैव द HTET। ये दिखा रखा है कि किसी कैंडिडेट के पास HTET क्वालिफाई नहीं है तो उसको भी सिलेक्शन के बाद 3 साल का टाइम दिया जाएगा, उसके दौरान आपको अपना HTET या STET एग्जाम क्लियर करना जरूरी है। ये इसमें मैंडेटरी कर रखा है। अगर किसी कैंडिडेट का HTET क्वालिफाई नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हो, उसको सिलेक्शन होने के बाद 3 साल का टाइम दिया जाएगा, तब तक उसका प्रोबेशन पीरियड ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, 3 साल में आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। इसके बाद आगे हैं, और ये है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हरियाणा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हरियाणा कैटेगरी नंबर 7, इसमें है डिप्टी रेंजर की पोस्ट, 2 पोस्टें हैं। ठीक है, 2 पोस्ट टोटल डिप्टी रेंजर की है, और इनका एक UR के लिए है और एक SC कैटेगरी के लिए है। पे स्केल की बात करते हैं, इनकी 35,400 इनकी बेसिक पे लेवल 6 में। एज लिमिट है 18 से 42 साल, 18 से 42 साल एज लिमिट है। बात करते हैं एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो इसमें से दिखा रखा है कि 12th में किसी भी कैंडिडेट्स के बाद कोई भी 3 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। क्या क्या होने चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जूलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। यानी कि 12th में कोई भी 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपके पास इनमें से होना चाहिए। 12th यानी कि साइंस से आपकी होनी चाहिए, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन सिविल, इन्वायरमेंट इंजीनियर, इन्वायरमेंटल साइंस में। ठीक है, हिंदी संस्कृत मैट्रिक में होने चाहिए। इसके बाद इसे फिजिकल स्टैंडर्ड भी दे रखा है, फिजिकल फीचर भी क्या क्या आपके पास होना चाहिए। उसमें है कि हाइट दे रखी है, सबसे पहले मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फीमेल की जो हाइट है वो 155 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। उसके अलावा चेस्ट है एंड एक्सपेंडेड वो 79, फीमेल की 74, और एक्सपेंशन के साथ 84 सेंटीमीटर की, और फीमेल की 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि चेस्ट में जो एक्सपेंशन है वो मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। इसके बाद रेस करवाई जाएगी 25 किलोमीटर की, आपको 4 घंटे में आपको रेस करनी है डिप्टी रेंजर की पोस्ट के लिए। 4 घंटे आपको रनिंग करनी है 25 किलोमीटर के लिए मेल कैंडिडेट्स को।
वहीं फीमेल को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। ठीक है, मेल को 25 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, फीमेल को 14 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। ये है डिप्टी रेंजर की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन, और उसके अलावा कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स है जो आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे डिप्टी रेंजर की पोस्ट के लिए। इसके बाद अगली है प्रिजन डिपार्टमेंट हरियाणा में, जेल विभाग में। इसमें है कैटेगरी नंबर 1 और इसमें 33 पोस्ट ऑफ वार्डर मेल। वार्डर मेल की 33 पोस्टें हैं। कैटेगरी वाइज इनका डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो 19 जनरल के लिए, एससी के लिए 6 है, बीसीए की 4 है, बीसीबी की 4 है। ओवरऑल जो वैकेंसीज है वो 33 है। ठीक है, 33 वैकेंसीज है वार्डर मेल की। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद इनकी पे स्केल की बात करते हैं तो पे स्केल इनका क्लैरिकल का बेस स्केल है 19,900। और एज लिमिट की बात करें तो कम से कम 18 साल, मैक्सिमम 25 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आपके पास 12th क्लास पास होनी चाहिए, और हिंदी और संस्कृत 10th में या फिर किसी भी एक क्लास में आपके पास हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके बाद इसमें भी वार्डर की पोस्ट के लिए भी हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट दे रखा है, कुछ कंडीशंस दे रखे हैं फिजिकल की। हाइट होनी चाहिए कम से कम 170 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी के लिए, और 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए रिजर्व कैटेगरी के लिए। इसके अलावा चेस्ट की बात करते 83 एन एक्सपेंडेड चेस्ट जनरल कैटेगरी, 81 सेंटीमीटर एन एक्सपेंडेड रिजर्व कैटेगरी के लिए। इसके बाद एक्सपेंशन के अलावा साथ साथ चेस्ट कितनी होनी चाहिए, 87 सेंटीमीटर रिजर्व कैटेगरी के लिए, 85 है 87 जनरल कैटेगरी के लिए, 85 रिजर्व कैटेगरी के लिए चेस्ट होनी चाहिए, यानी कि 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन इसमें मांग रखा है। रेस करवाई जाएगी वो आपके पास 2500 मीटर की रेस करवाई जाएगी 12 मिनट, 2.5 किलोमीटर की रेस होगी, 12 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, इसमें दिखा रखा है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस और एनी अदर सुपीरियर एंड रिलायबल टेक्नोलॉजी शैल बी यूज्ड टू इंश्योर रिलायबिलिटी ऑफ दिस टेस्ट एट द डिस्क्रेशन ऑफ द हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। यानी कि वो रेस की बात हो रही है, इसमें आपके हाथ पे एक टाई वगैरह को कुछ बांध देंगे। ठीक है, तो ये डिटेल्स थी पोस्ट वार्डर मेल की। और इसके बाद आगे है कैटेगरी नंबर 9। कैटेगरी नंबर 9 में है 3 पोस्ट ऑफ वार्डर फीमेल की। ठीक है, 3 कोड ऑफ वार्डर फीमेल की बात करते हैं 9 में से, एक यूआर कैटेगरी के लिए, एक एससी के लिए और एक बीसीए कैटेगरी के लिए है। ठीक, इसमें पे स्केल की बात करें तो पे लेवल 2 में है 19,900, इसमें बेसिक सैलरी है। एज लिमिट है 18 से 25 साल है। ध्यान रखना एज लिमिट में अलग से रिलैक्सेशन दिया है, वो बाद में बता रखा है किस किस हिसाब से क्या रिलैक्सेशन दिया गया है, वो पहले वो सारी पोस्ट की डिटेल हो जाए, उसके बाद एक साथ इसमें एज रिलैक्सेशन में बताएगा कैटेगरी के हिसाब से कैसे क्या दिया गया है। इसमें बात करते हैं क्वालिफिकेशन की फीमेल के लिए। इसमें मांग रखा है सबसे पहले 12th क्लास आपके पास होनी चाहिए, सिंपल 12th क्लास मांग रखी है, और हिंदी आपने पढ़ी हुई होनी चाहिए, हिंदी या संस्कृत मैट्रिक में या फिर हिंदी किसी भी एक क्लास में आपने पढ़ी हुई होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हाइट और चेस्ट मेजरमेंट का। तो फीमेल कैटेगरीज के लिए अगर जो यूआर में है, जो जनरल से है, उसकी हाइट होनी चाहिए 158 सेंटीमीटर 158। जो रिजर्व कैटेगरी है उनकी 156 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट का कोई ऑप्शन है नहीं, चेस्ट नॉट अप्लीकेबल है। फिजिकल की बात करते हैं, रेस होगी इसमें 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर की रेस होगी और 6 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, ये फीमेल वार्डर की पोस्ट के लिए है फिजिकल की डिटेल। इसके बाद अगला है और ये है कैटेगरी नंबर 10। कैटेगरी नंबर 10 है और इसमें है 2 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल मेल की। 2 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल मेल कैंडिडेट्स के लिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें इसमें 2 हैं, दोनों यूआर कैटेगरी में। ध्यान रखना जो यूआर कैटेगरी की जो पोस्ट है उस पर सभी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की इस पोस्ट के लिए जो पे लेवल है, पे लेवल 6 है, यानी कि 35,400 इसमें बेसिक है। 35,400 इज बेसिक फॉर पे लेवल 6। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 27 ईयर्स इसमें एज लिमिट है, कम से कम 21 साल और अधिकतम 27 साल इसमें एज लिमिट है। ठीक है, बात करते हैं इसमें एएसपी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की पोस्ट के लिए। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात इसमें सबसे पहले ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास, हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए मैट्रिक तक। ठीक है, इसके अलावा इसमें दे रखा फिजिकल स्टैंडर्ड। ध्यान रखना ये ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं, मेल कैंडिडेट्स के लिए है ये। हाइट मांग रखी है जनरल कैटेगरी के लिए 170 सेंटीमीटर और रिजर्व कैटेगरी के लिए 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। 170 फॉर यूआर कैटेगरी, 168 फॉर रिजर्व कैटेगरी। इसके बाद चेस्ट की चेस्ट है 83 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी के लिए, अनएक्सपेंडेड चेस्ट है, और 81 सेंटीमीटर है रिजर्व कैटेगरी के लिए। जो छाती है बिना फुलाए हैं ये 83 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी के लिए और 81 रिजर्व कैटेगरी के लिए। उसको छाती में फुलाव के साथ एक्सपेंशन के साथ 87 सेंटीमीटर होनी चाहिए जनरल कैटेगरी की और 85 होनी चाहिए रिजर्व कैटेगरी की। यानी कि जो चेस्ट में एक्सपेंशन मांग रखा है वो 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए कम से कम। ठीक है, उसके बाद रेस की बात करते हैं। रेस में आपसे 2.5 किलोमीटर की रेस 12 मिनट में, 2.5 किलोमीटर रेस 12 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा, यानी कि 2500 मीटर की रेस होगी, 12 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा।
ठीक है, ये है डिटेल पोस्ट कोड नंबर 10 की असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की जो 2 पोस्ट हैं उनके लिए फिजिकल की और एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए। ठीक है, इसके बाद आगे है और नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो है स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट। इसमें सबसे पहले है कैटेगरी नंबर 11 पे। कैटेगरी नंबर 11 पे है 3 पोस्ट ऑफ जूनियर कोच वुशु के लिए। 3 पोस्ट जूनियर कोच की और कौन सा खेल है वुशु में। ठीक है, 3 पोस्टें हैं इसमें जो टोटल, उसमें कैटेगरी वाइज है, एक जनरल के लिए है, एक एससी कैटेगरी की और एक बीसी ए कैटेगरी के लिए पोस्टें हैं। ठीक है, इसके बाद अगली है जो 2 पोस्ट हैं जूनियर कोच की, वो आर्चरी डिपार्टमेंट में जो धनुषबाजी तीरंदाजी है उसमें है। उसमें 2 पोस्ट है जूनियर कोच की और 2 पोस्टों में से 2 की 2 यूआर कैटेगरी जनरल के लिए, यानी कि आप एससी बीसीए बीसीबी के भी आप अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट पर। ध्यान रखना सभी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो जनरल की जो पोस्ट है उस पर। ठीक है, इसके बाद कैटेगरी नंबर 13 है। कैटेगरी नंबर 13 में है 5 पोस्ट है जूनियर कोच की साइकिलिंग के लिए। साइकिलिंग में जूनियर कोच की 5 पोस्टें हैं और उसमें से 3 जनरल के लिए है, एक एससी कैटेगरी के लिए और एक बीसीए कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है साइकिलिंग की पोस्ट जूनियर कोच में। इसके बाद अगला है पोस्ट कैटेगरी नंबर 14। इसमें है 3 पोस्ट ऑफ जूनियर कोच और ये है वेट लिफ्टिंग का। भारोत्तोलक जो गेम बोलते हैं वेट लिफ्टिंग जो है उसमें भी जूनियर कोच की 3 वैकेंसीज हैं। 3 वैकेंसीज का कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में 2 जनरल की है और एक एससी कैटेगरी की है। इसके बाद आगे है कैटेगरी नंबर 15। 4 पोस्ट है जूनियर कोच की क्रिकेट के लिए। क्रिकेट में पोस्ट है जूनियर कोच की 4 वैकेंसीज है। 4 वैकेंसीज की टोटल है। इसमें कैटेगरी वाइज की बात करें 2 जनरल के लिए है, एक एससी के लिए और एक बीसीबी कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। कैटेगरी नंबर 15 जूनियर कोच की है। इसके बाद आगे है कैटेगरी नंबर 16। कैटेगरी नंबर 16 में जूनियर कोच की 2 वैकेंसी है और यह ट्राइथलन में। ट्राइथलन में है 2 वैकेंसीज में से एक यूआर कैटेगरी जनरल के लिए और एक बीसीए कैटेगरी के लिए है। कैटेगरी नंबर 16 में ट्राइथलन की। कैटेगरी नंबर 17 की बात करते हैं। इसमें 3 पोस्ट जूनियर कोच की टेबल टेनिस की। टेबल टेनिस जूनियर कोच 3 पोस्टें हैं। 3 जो टोटल पोस्ट इसमें से 2 जनरल के लिए है और एक एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है कैटेगरी नंबर 17 में। इसके बाद अगला है कैटेगरी नंबर 18। कैटेगरी नंबर 18 में है 3 पोस्ट ऑफ जूनियर कोच ऑफ फेंसिंग की। इसमें है 3 पोस्टें हैं फेंसिंग में। इसमें 3 में से 2 जनरल के लिए हैं और एक बीसीए के लिए कैटेगरी नंबर 18 में। कैटेगरी नंबर 19 है, उसमें है 1 पोस्ट फॉर जूनियर कोच इन कनोइंग एंड कयाकिंग। एक पोस्ट है वो जनरल कैटेगरी के लिए, यानी कि इस पर सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी नंबर 9 में किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं कैटेगरी नंबर 19 में। इसके बाद अगला है कैटेगरी नंबर 20। इसमें है 2 पोस्ट ऑफ जूनियर कोच ताइक्वांडो की। 2 पोस्ट है जूनियर कोच कौन से खेल है ताइक्वांडो से। इसमें से एक जनरल के लिए है और एक बीसीबी के लिए। टोटल 2 वैकेंसीज है कैटेगरी नंबर 20 में ताइक्वांडो के लिए जूनियर कोच की। इसके बाद आगे है कैटेगरी नंबर 21। कैटेगरी नंबर 21 है और ये है कोर्फबॉल जूनियर कोच की एक पोस्ट है कोर्फबॉल की और वो है एक ऐसी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। ठीक है, जो स्पेशल कैटेगरी की रिजर्व है इन तीनों में से स्पेशल उसी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो जनरल की जो वैकेंसी है उस पर सभी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखना ये चीज़। कैटेगरी नंबर 22 1 पोस्ट फॉर जूनियर कोच स्केटिंग में। स्केटिंग की जो 1 पोस्ट है वो एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। ठीक है, कैटेगरी नंबर 22 जूनियर कोच स्केटिंग के लिए। इसके बाद आगे है कैटेगरी नंबर 23। कैटेगरी नंबर 23 4 पोस्ट ऑफ जूनियर कोच लॉन टेनिस। लॉन टेनिस खेल में जूनियर कोच की 4 वैकेंसीज हैं। ये जो टोटल 4 वैकेंसीज हैं इसमें से 3 जनरल की हैं और एक बीसीए कैटेगरी के लिए है। इसके बाद है कैटेगरी नंबर 24 1 पोस्ट ऑफ जूनियर कोच स्क्वैश की। और जूनियर कोच की जो एक स्क्वैश में जो एक पोस्ट है वो जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई कैटेगरी नंबर 24 में। इसके बाद आगे है कैटेगरी नंबर 25। कैटेगरी नंबर 25 है रग्बी सेवन्स। इसमें जूनियर कोच की 2 वैकेंसीज हैं। ठीक है, 2 वैकेंसीज में से एक जनरल के लिए है और एक एससी कैटेगरी के लिए है रग्बी सेवन्स में। और इसके बाद है कैटेगरी नंबर 26। कैटेगरी नंबर 26 में 2 पोस्ट ऑफ जूनियर कोच लॉन बॉल्स। लॉन बॉल्स में जो जूनियर कोच की जो टोटल वैकेंसीज है वो 2 हैं। एक जनरल कैटेगरी के लिए है और एक एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। ठीक है, ये कैटेगरी नंबर 26 में लॉन बॉल्स के लिए जूनियर कोच। नेक्स्ट है कैटेगरी नंबर 27। कैटेगरी नंबर 27 में 2 पोस्ट ऑफ जूनियर कोच फॉर नेटबॉल। नेटबॉल गेम में जो जूनियर कोच की वैकेंसीज वो 2 हैं। उसमें से एक जो पोस्ट है वो बीसीबी के लिए है और एक जनरल कैटेगरी के लिए पोस्ट है। ठीक है, कैटेगरी नंबर 27 में जूनियर कोच नेटबॉल। ठीक है, ये सारी पोस्टें जूनियर कोच की हैं और ये साथ में स्पोर्ट्स दिखा रखा है किस गेम से ये होते हैं, किस गेम में इनकी रिक्रूटमेंट है। अलग अलग गेम के नाम दिखा रखे हैं। जैसे कैटेगरी नंबर 28 में एक वैकेंसी है जूनियर कोच की रोइंग में। ठीक है, और जो एक वैकेंसी है वो बीसीए कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है।
इसके बाद कैटेगरी नंबर 29 में 2 पोस्ट ऑफ जूनियर कोच एक्वेटिक्स स्विमिंग के लिए है। स्विमिंग में है टोटल वैकेंसीज 2 हैं, इसमें से एक जनरल के लिए है और एक BC ए कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। कैटेगरी नंबर 29 2 पोस्ट ऑफ जूनियर कोच एक्वेटिक्स स्विमिंग का। इसके बाद है नेक्स्ट 6 कैटेगरी नंबर 30 में 6 पोस्ट ऑफ जूनियर कोच एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में कैटेगरी नंबर 30 में जूनियर कोच की जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज वो 6 हैं, इसमें से 4 जनरल की हैं, एक SC की है और एक BC ए कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। इसके अलावा बात करते हैं कैटेगरी नंबर 31 की, और इसमें है बॉक्सिंग की 7 पोस्टें हैं जूनियर कोच की बॉक्सिंग के लिए। 7 जो टोटल वैकेंसीज है उसमें से 3 जनरल की हैं, 2 SC के लिए है, एक BC और एक BCB कैटेगरी के लिए अलग अलग रिजर्व की गई है। ठीक है, कैटेगरी नंबर 31 में है बॉक्सिंग की 7 वैकेंसीज है जूनियर कोच बॉक्सिंग के लिए। ठीक है, ये कैटेगरी वाइज इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कैटेगरी नंबर 32। कैटेगरी नंबर 32 है 2 पोस्ट ऑफ जूनियर कोच बैडमिंटन की। बैडमिंटन की 2 पोस्टें हैं बैडमिंटन में, और दोनों है जनरल कैटेगरी। ध्यान जो जनरल कैटेगरी की पोस्ट है उस पर सभी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं उस पोस्ट के अगेंस्ट। ठीक है, इसके बाद है कैटेगरी नंबर 33। कैटेगरी नंबर 33 में बात करते हैं तो बास्केटबॉल के लिए है। 4 पोस्ट है जूनियर कोच की बास्केटबॉल के लिए। 4 पोस्ट में से एक जनरल की है, एक SC की है, एक BC ए की और एक BCB कैटेगरी की पोस्ट है। इसके बाद बात करते हैं कैटेगरी नंबर 34। कैटेगरी नंबर 34 में 6 पोस्ट ऑफ जूनियर कोच फुटबॉल की। फुटबॉल में है टोटल वैकेंसी 6 है, इसमें से 3 जनरल की है, एक SC के लिए, एक BC ए और एक BCB कैटेगरी के लिए दे रखी है कैटेगरी नंबर 34 में फुटबॉल के लिए। उसके बाद बात करते हैं कैटेगरी नंबर 35 में है जिम्नास्टिक की 4 पोस्ट ऑफ जूनियर कोच, और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 3 जनरल के लिए है, एक SC के लिए, टोटल 4 पोस्टें हैं जिम्नास्टिक में। उसके बाद नेक्स्ट है कैटेगरी नंबर 36। कैटेगरी नंबर 36 है वो है हैंडबॉल के लिए। हैंडबॉल में 6 पोस्ट ऑफ जूनियर कोच, और जो टोटल 6 वैकेंसीज हैं उनमें से 2 जनरल की हैं, 2 BC ए की है, एक SC की और एक BCB कैटेगरी के लिए अलग अलग दे रखी है। हैंडबॉल में है 6 वैकेंसीज। इसके बाद है नेक्स्ट कैटेगरी नंबर 37, और ये है 3 पोस्ट ऑफ जूनियर कोच हॉकी की। हॉकी की 3 वैकेंसीज में से 2 जनरल की है और एक SC कैटेगरी के लिए है। उसके बाद आगे है कैटेगरी नंबर 38। कैटेगरी नंबर 38 है वो है जूडो के लिए। 3 पोस्ट ऑफ जूनियर कोच जूडो की, इसमें 3 वैकेंसीज में से एक जनरल की है, एक SC की और एक BCB कैटेगरी के लिए। कैटेगरी नंबर 38 में 3 वैकेंसीज हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं कैटेगरी नंबर 39। कैटेगरी नंबर 39 में है 8 पोस्ट ऑफ जूनियर कोच कबड्डी। ये कबड्डी के लिए है, 8 पोस्टें हैं टोटल, और इन 8 जो पोस्टें उनमें से बात करते हैं 4 जनरल की, एक SC की, 2 BC ए की, एक BCB कैटेगरी के लिए है कबड्डी के लिए। उसके बाद अगली है कैटेगरी नंबर 40 में, और ये है वॉलीबॉल के लिए। वॉलीबॉल में 7 पोस्ट ऑफ जूनियर कोच वॉलीबॉल, तो टोटल 7 पोस्ट, उसमें से 4 जनरल की है, एक SC की, एक BC और एक BCB कैटेगरी की पोस्टें हैं वॉलीबॉल की। जो लास्ट है जूनियर कोच में है कैटेगरी नंबर 41 6 पोस्ट ऑफ जूनियर कोच रेसलिंग में। रेसलिंग में टोटल 6 पोस्टें हैं, 6 में से 4 जनरल की है, एक SC की, एक BC ए कैटेगरी की है। ठीक है, ये सारी पोस्टें हैं कैटेगरी नंबर 41 तक, ये सारी जूनियर कोच की पोस्टें हैं अलग अलग स्पोर्ट्स के हिसाब से, अलग अलग गेम के हिसाब से। अब बात करते हैं जो पे लेवल की बात करते हैं कैटेगरी नंबर 11 से लेकर 41 तक की। ये जो 31 कैटेगरी है इनमें से सारी जूनियर कोच की है। पे लेवल 6 में की 35,400 इसमें बेसिक सैलरी आपको दी जाएगी। ठीक है, यानी कि 70,000 के अप्रोक्स आपकी पर मंथ इसमें सैलरी रहेगी, 60 से 70,000 के बीच में। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 42 साल, कम से कम 18 साल, मैक्सिमम 42 साल है। और उसके अलावा अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग से छूट दी गई है। SC ST को अलग से दी जाएगी, OBC को अलग से, वो बाद में बता रखा वीडियो के बीच में आगे चल के। ठीक है, ये एज लिमिट का प्रोविज़न है। अब जो जूनियर कैटेगरी की जो भी पोस्टें हैं उसके लिए बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसमें सबसे पहले ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी कोर्स हो सकता है। और साथ के साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कोचिंग में फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स इन द रिलेवेंट गेम्स। जिस भी गेम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उस गेम में आपका कोचिंग का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। या फिर आपके पास डिप्लोमा चाहिए इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स विद सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन। देखो, आपके पास या तो डिप्लोमा होना चाहिए कोचिंग का, या फिर आपके पास सिंपल डिप्लोमा होना चाहिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से, और साथ में एक सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी एक गेम में पार्टिसिपेशन की। किस गेम में? या तो आपने एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया हो, या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में, या फिर एशियन चैम्पियनशिप सीनियर में, ओलंपिक गेम्स, या फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप सीनियर में। किसी भी एक जो भी ये टूर्नामेंट है इनमें से किसी भी टूर्नामेंट में जिस भी गेम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसमें आपने पार्टिसिपेशन कर रखा हो पहले। इसके बाद आपके पास नॉलेज होनी चाहिए हिंदी या संस्कृत की 10th तक या फिर हायर एजुकेशन में।
ठीक है, ये इसमें क्वालिफिकेशन मांग रखी है जूनियर कोच की, जो पोस्ट कोड नंबर 11 से लेकर 41 तक है उसमें। इसके में एक चीज़ लिख रखा है कि इन दिस रिगार्ड द क्वालिफिकेशन ऑफ जूनियर कोच कैंडिडेट विल बी गिवन वन टाइम रिलैक्सेशन इन NIS डिप्लोमा एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन। जो डिप्लोमा मांग रखा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से, उसमें एक छूट दी जाएगी, लेकिन जो सिलेक्शन के 3 साल के अंदर अंदर उसको अपना डिप्लोमा कंप्लीट करके देना पड़ेगा। ठीक है, NIS के डिप्लोमा के लिए कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट दी जाएगी, लेकिन उसको 3 साल सिलेक्शन होने के 3 साल के अंदर अंदर आपको डिप्लोमा जमा करवाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आगे हैं अलग पोस्टें हैं, और ये है DG पुलिस के डिपार्टमेंट से हैं। इसमें है कैटेगरी नंबर 42 में। कैटेगरी नंबर जो 42 है उसमें है 150 पोस्ट ऑफ मेल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी की। ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की है मेल कैंडिडेट्स के लिए, और टोटल वैकेंसीज है 150 वैकेंसीज का कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करके देखते हैं। तो जनरल के लिए 80 है, SC के लिए 30 हैं, BCA की 24 है, और BCB की 16 है। ये है 150 पोस्टें हैं मेल कांस्टेबल की, पुलिस की, हरियाणा पुलिस की मेल कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा है 15 पोस्टें हैं फीमेल कांस्टेबल की। ठीक है, कैटेगरी नंबर 43 में है वो। इसमें दिखा रखा है कि टोटल 15 वैकेंसीज है फीमेल के लिए, 9 जनरल की, 3 SC की, 2 BCA की और 1 BCB कैटेगरी के लिए। ठीक है, हरियाणा पुलिस में मेल और फीमेल की। अब जो कैटेगरी नंबर 42 और 43 इनका पे स्केल है वो 21,700 इसमें बेसिक है। एज लिमिट है 18 से 25 की। ठीक है, लेकिन इसके स्पेशल आगे प्रोविजन दे रखा है, वो आगे देखना वीडियो को, बाद में बता रखा है कि एज रिलैक्सेशन अलग से दिया गया सभी कैंडिडेट्स को। ठीक है, और इसके बाद इसमें दिखा रखा है 12th क्लास आपके पास होनी चाहिए, हिंदी संस्कृत मैट्रिक तक होना चाहिए कोई भी एक सब्जेक्ट, यानी कि 12th क्लास आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सिर्फ सिंपल 12th मांग रखी है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद है कैटेगरी नंबर 44, और इसमें है 15 पोस्ट ऑफ मेल सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी, मेल पुलिस सब इंस्पेक्टर की। टोटल 15 वैकेंसीज है इसमें। 15 में से 9 जनरल की है, 3 SC की, 2 BCA की और 1 BCB की है। ठीक है, 15 पोस्ट ऑफ मेल सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी, 9 जनरल की कैटेगरी के लिए, 3 SC की, 2 BCA की, 1 BCB की, टोटल 15 वैकेंसीज है। पे लेवल बात करें तो बेसिक है इसमें 35,400। एज लिमिट की बात करें तो कम से कम 21 साल, मैक्सिमम 27 साल है, और एज कब काउंट की जाएगी? 1 अप्रैल 2024 से, जिस दिन से एप्लीकेशन स्टार्ट होगी उस दिन से 1 अप्रैल 2024 तक आपकी उम्र कम से कम 21 साल और मैक्सिमम 27 साल होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो उसमें ग्रेजुएशन मांग रखी है सिंपल। ठीक है, सिंपल ग्रेजुएशन की बेसिस पर आप अप्लाई कर सकते हो। ये थी सारी अलग अलग पोस्टें ESP कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए जो अप्लाई कर सकते हैं 1 अप्रैल से लेकर 1 मई तक। टोटल ये 44 कैटेगरी की पोस्टें हैं। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी की पोस्टें, और हर पोस्ट में दिखा रखी है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितनी है, और सभी पोस्टों का कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। ठीक है, इसके साथ साथ दिखा रहे कि किस डिपार्टमेंट से पोस्ट है और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांग रखा है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या किस पोस्ट में क्या फिजिकल स्टैंडर्ड आपका मांग रखा है। उसके अलावा एज लिमिट भी दे रखी है और पे स्केल की भी डिटेल दे रखी है। ठीक है, तो ये सारी पोस्टों की डिटेल्स हैं। अब इसमें एक फैक्टर है पे एज लिमिट का। एज लिमिट की बात करते हैं तो जो SC और ST को जो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा वो 5 साल का दिया जाएगा, बैकवर्ड क्लासेस को भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा हैंडीकैप पर्सन को अलग से 10 साल का दिया जाएगा, और ये अलग अलग डिटेल्स दिखा रखे किस किस कैंडिडेट्स को कितने साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो बेसिक सी डिटेल है इसमें एक चीज़ और लिख रखी है, जो कैटेगरी नंबर ये है हरियाणा पुलिस वाली 42 पे है मेल कांस्टेबल, कैटेगरी नंबर 43 फीमेल कांस्टेबल, कैटेगरी नंबर 44 सब इंस्पेक्टर की। इसमें एक डिसीजन था 22 जनवरी 2024 का, उसमें सभी को 3 साल की एज रिलैक्सेशन अलग से दी जाएगी, सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट अलग से दी जाएगी, मेल कांस्टेबल, फीमेल कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, एग्जामिनेशन और सिलेबस। क्या इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा और क्या इसमें एग्ज़ाम का प्रोसीजर होगा? तो सबसे पहले इसमें जो होगा वो होगा रिटन एग्ज़ाम और सोशल इकोनॉमिक्स। टोटल 100 नंबर के पे होगा आपका, इसमें से 97.5 मार्क्स का होगा आपका रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा, और 2.5 नंबर है वो आपको सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स दिए जाएंगे, 2.5। ठीक है, और इसमें से बात करते हैं 100 मार्क्स में से आपको फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। अब बात करते हैं जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा, जो आपका रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा 97.5 मार्क्स का, वो OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होगा, यानी कि और हर क्वेश्चन का जो नंबर होगा एक क्वेश्चन होगा 0.975 मार्क्स का, 0.975 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसके बाद कैंडिडेट्स को कहा गया कि पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए आपको 100 मिनट का टाइम दिया जाएगा, उसके अलावा 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा दी जाएगी, ताकि आपको जो सर्कल है, गोले हैं, जो सारे फिलअप कर लो।
इसमें एक चीज़ लिख रहा है कि पेपर में 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना तो आपको ऑप्शन 5 फिलअप करना जरूरी है, यानी कि कोई भी ऑप्शन खाली नहीं छोड़ना किसी भी क्वेश्चन का। हर क्वेश्चन में एक ऑप्शन तो फिलअप करना जरूरी है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसमें ऑप्शन 5 फिलअप करना जरूरी है। इसमें लिख रहा है कि अगर कैंडिडेट कोई भी ऑप्शन फिलअप नहीं करके आता तो उसको 0.975 मार्क्स काटे जाएंगे उस क्वेश्चन को। ठीक है, एन अटेम्प्टेड क्वेश्चन पे अगर आपने ऑप्शन ई यानी कि ऑप्शन जो 5वां हो फिलअप नहीं किया तो 0.975 मार्क्स आपके काटे जाएंगे। इसके बाद जो पैटर्न है सिलेबस 1 से लेकर 41 तक का जो कोर कैटेगरी है, जो जूनियर कोच की ALM की सारी पोस्टों का उनका अलग से सिलेक्शन क्राइटेरिया है। ठीक है, वो बाद में इशू किया जाएगा। उसके बाद फिलहाल दिखा रखा कैटेगरी नंबर 42, 43 और 44 का। 42, 43 और 44 में सबसे पहले क्वालिफाइंग टेस्ट लिया जाएगा। क्वालिफाइंग टेस्ट है जो CET के जो मार्क्स है उसके बेसिस पे। ठीक है, इसके बाद कैंडिडेट्स का PMT होगा, फिर PST लिया जाएगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जो क्वालिफाइंग नेचर के किए जाएंगे। सबसे पहले आपका PMT होगा, फिर PST होगा और उसके बाद आपका क्वालिफाइंग टेस्ट के बाद आपको आगे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब इसमें बता रखा है कि PMT में क्या क्या पूछा जाएगा। PMT में अलग अलग डिटेल दे रखी है, फिजिकल मेजरमेंट, हाइट, चेस्ट वगैरह। फिर PST होगा। ठीक है, PMT के बाद PST होगा। PST में मेल कैंडिडेट्स को जो रेस है वो 2.5 किलोमीटर करनी है 12 मिनट में, फीमेल को करनी है 1 किलोमीटर की 6 मिनट में और एक्स सर्विसमैन को करनी है 1 किलोमीटर में 5 मिनट में। ठीक है, ये है PST के लिए आपका जो रेस होगा रनिंग। मेल कैंडिडेट्स को 2.5 किलोमीटर 12 मिनट्स, फीमेल और एक्स सर्विसमैन को 1 किलोमीटर 6 और 5 मिनट में। ठीक है, ये इसमें बेसिक से PST होगा। उसके बाद 94.5 मार्क्स का इसमें नॉलेज टेस्ट होगा। ठीक है, 94.5 का इसमें नॉलेज टेस्ट होगा और उसके अलावा NCC का अलग से नंबर दिए जाएंगे। 3 नंबर NCC के अलग से प्रोवाइड किए जाएंगे अगर किसी के पास NCC है तो। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स है पुलिस वाले एग्जाम के लिए। ये एग्जाम पैटर्न दिखा रखा है। इसमें क्वेश्चन आएंगे 100 क्वेश्चन, उसमें आएंगे 0.945 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद सोशल इकोनॉमिक्स मार्क्स जो 2.5 मार्क्स मिलने हैं उसमें डिटेल लिख रखी है कि किस कंडीशन में आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे। जब कोई भी एक फैमिली में नो जॉब हो और आपकी इनकम कम हो 1,80,000 से। ठीक है, ये बेसिक सी डिटेल दे रखी। फैमिली में कौन कौन होता है, फैमिली की डेफिनेशन दिखा रखी है, मेल एप्लीकेंट के लिए कौन होता है, फीमेल के लिए कौन। ठीक है, अलग अलग ये डिटेल दिखा रखी है एक फैमिली में कौन कौन शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये बाकी सारी नॉर्मल सी कंडीशन है जो फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको थोड़ी सी देखनी है बेसिक से। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है आपको अप टू डेट रखने हैं। ठीक है, SC कैटेगरी, OBC कैटेगरी, EWS की जो सर्टिफिकेट वगैरह वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एज पर रिक्रूटमेंट्स आपको रूल्स के हिसाब से बनवानी है 2024-25 की, 23-24 की जो भी है। तो ये बेसिक सी डिटेल हैं जो ESP कैटेगरी के लिए हैं। नई वैकेंसीज हैं 1 अप्रैल से लेकर 1 मई तक ये सारी ऑनलाइन हो जाएंगी। ठीक है, स्पोर्ट्स कोटा वालों के लिए है ये। और ये स्पेशल रिक्रूटमेंट नोटिस है HSSC की तरफ से, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। टोटल 44 कैटेगरी की पोस्टें हैं। ALM की भी है, जूनियर कोच की भी है, हरियाणा पुलिस की भी है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहता है वो अप्लाई कर सकता है। 1 अप्रैल से लेकर 1 मई इसकी लास्ट डेट है। कोई एप्लीकेशन फ़ीस इसमें किसी के लिए नहीं लगेगी, CET के बेसिस पे लगेंगे। जिसका CET में जो मार्क्स हैं अगर वो कट ऑफ के हिसाब से क्वालिफाई है तो सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। 1 अप्रैल से लेकर 1 मई तक आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है HSSC के ऑफिशियल साइट पे। ठीक है, तो ये डिटेल नोटिस था हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।